राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में 16वें अध्याय के 7वें श्लोक तक की चर्चा हुई थी। अब 8वें श्लोक से, जहाँ सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ सद्भावों का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं। अब इसको बताते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है? और कारण हो ही नहीं सकता। व्याख्या। असत्यम, आसुर स्वभाव वाले पुरुष कहा करते हैं कि यह जगत असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ, दान, तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनको वे सत्य नहीं मानते। उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं। अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, संसार में आसक्ति पुरुषों की धर्म, ईश्वर, परलोक, पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा होती है, परंतु वे आसुर मनुष्य धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। अतः वे ऐसा मानते हैं कि इस संसार में धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि की कोई प्रतिष्ठा मर्यादा नहीं है। इस जगत को वे बिना मालिक का कहते हैं, अर्थात इस जगत को रचने वाला, इसका शासन करने वाला, यहाँ पर किए हुए पाप पुण्यों का फल भुगताने वाला कोई ईश्वर नहीं है। अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम, वे कहते हैं कि स्त्री पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना हो गई, अतः उन दोनों के परस्पर संयोग से यह संसार पैदा हो गया। इसलिए काम ही इस संसार का हेतु है। इसके लिए ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसी की क्या जरूरत है? ईश्वर आदि को इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनिया को बहकाना है। जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सद्विचार काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के श्लोक में बताते हैं। एतां दृष्टिमवस्तभ्य नस्तात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। व्याख्या। एताम दृष्टिम अवस्तभ्य, न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे चलते हैं। नस्तात्मान, आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसे ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज़ है, यह बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। चेतन तत्व आत्मा से विमुख होने से उनका पतन हो चुका होता है। अल्पबुद्धय, उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो। आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। यहाँ अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हर एक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परंतु धनादि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। उग्र कर्माण,
वे किसी से डरते ही नहीं, यदि डरेंगे तो चोर, डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे। ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से वे नहीं डरते। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। अहिता, उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित नुकसान करने में ही लगे रहते हैं और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख मिलता है। जगतः शयाय प्रभवन्ति, उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध ना हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपयों के लिए हजारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, उसको वे परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ, इसको वे सोच ही नहीं सकते। जहाँ सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का निरादर हो जाता है, वहाँ मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। व्याख्या। काममाश्रित्य दुष्पूरम, वे आसुरी प्रकृति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है, ऐसे ही आसुरी प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा हो जाता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए, वे सब कामना के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते। अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, उसके साथी कौन है, तो बताते हैं दंभ, मान, मदान्विता। वे दंभ, मान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। जहाँ जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हों, वहाँ उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है, इस बात को लेकर नशा सा आ जाना मद है। वे सदा दंभ, मान और मद में सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। अशुचि व्रतः, उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। जैसे इतने गांव में इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी है, इतने आदमियों को मार देना है आदि। ये वर्ण, आश्रम, आचार, शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी है। अतः किसी के भी साथ खाओ पियो। हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ मंदिर आदि स्थानों में नहीं जाएंगे, ऐसे उनके व्रत नियम होते हैं। ऐसे नियमों वाले डाकू भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट की ही कोई वस्तु दे दे तो वे लेंगे नहीं। जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि। मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान्, मूर्ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूर्ता है। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्ण आश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते, प्रत्युत
इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य और कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं। हित को भी अहित और अहित को भी हित मानते हैं। ठीक को बेठीक और बेठीक को ठीक मानते हैं। इन सद्विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता का हमारे पर कोई ऋण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है। झूठ कपट जालसाजी करके भी धन कैसे बचे आदि उसके दुराग्रह होते हैं। परिशिष्ट भाव। काममाश्रित्य दुष्पूरम। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि यह काम बहुत खाने वाला है, महाशन और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला है। दुष्पूरेण नलेन च, इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है उनको कभी शांति नहीं मिलती। कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है, पर आसुर मनुष्य इस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि धनादि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं, फिर काम के सिवाय और किसका आश्रय लें। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।